है ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। 19 अप्रैल यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था आज के एडिटोरियल पे बेस्ड कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज को कम किया जा सकता है आगे आने वाले वर्षों में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाना था और क्यों ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। वर्ड लिमिट है 150 शब्द, यानी कि 2 पेज, 1.5 से 2 पेज के जो एक्चुअल में आंसर राइटिंग होती है यूपीएससी जो शीट प्रोवाइड करती है उसके बेसिस पर। सोर्स क्या था, आज का ही हिंदू की वीडियो आपको देखनी थी और एडिटोरियल देखना था। इसके बेसिस पर आपको ये हमारे आंसर एनालाइज हम अभी करेंगे। बाकी यूपीएससी पीआर पब्लिकेशन के पेड कोर्सेज डेली आंसर राइटिंग आप इस ग्रुप में एयर रे प्लान में ले सकते हैं और इन सभी प्लान को आप अवेल कर सकते हैं। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं और इसकी स्क्रीनशॉट और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। राइट नाउ सबसे पहली जो बुक है वो एनालाइज कर लेते हैं, आंसर सीट है वो एनालाइज कर लेते हैं। राइट तो इन्होंने क्वेश्चन लिखा है, स्पेस दिया है यहाँ पर बेहतरीन सा, और इनिशियल में आपने इंट्रोडक्शन में ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट को समझाया है। ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट रिफर्स टू कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट विच मैंडेट दैट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कट डाउन ग्रीन हाउसेज गैस इन अ डिफरेंट स्टेजेज ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑपरेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, बाईसाइकिल का यूज़ करना, ये मैंने समझाया था और बहुत अच्छा यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। फिर आपने डायरेक्ट टू द पॉइंट सिग्निफिकेंस बता दिए गए हैं क्या क्या होंगे बिडिंग स्टेज में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट में प्रिस्क्राइब नेसेसरी ग्रीन क्वालिफिकेशन। ठीक है, देखिए इसमें आपने कुछ स्टेज बताई हैं। ठीक है, इसके सिग्निफिकेंस यानी कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, उसको ज़्यादा आपने फोकस करना है। ठीक है, डिटेल्ड ग्रीन ऑब्लिगेशन मेकिंग द ऑब्लिगेशन बाइंडिंग एंड इन्फॉर्सिबल इन द आइज ऑफ द लॉ। ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट सेट द टोन फॉर। अब यहाँ पर आपने कुछ ये लिखा गया है कि ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट में प्रिस्क्राइब मेजर ग्रीन क्वालिफिकेशन प्री डिफाइंड परसेंटेज ऑफ ग्रीन एनर्जी इन सर्विसेज डिलीवर्ड टू एडुकेट वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस तो सही है पर टू द पॉइंट। अब थोड़े से यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो पॉइंट है इनडायरेक्ट है। सिग्निफिकेंस क्या है कि ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट से होगा और थोड़ा सा उसको एलोबरेट करेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी सिग्निफिकेंस में ये सही है कि यहाँ प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा इससे। ठीक है, जो कहीं पर भी डिस्पोज किया जाता है वो गलत है। ठीक है, पहला ये है। दूसरा सभी एक बिडिंग प्रोसेस होगी तो सभी जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे कम बिडिंग के साथ वो देंगे तो इससे जो इकोनॉमिक लॉस होता है वो भी कम होगा। ठीक है, और दूसरा सिग्निफिकेंस में तो यही कह सकते हो कार्बन एमिशन कम होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप इंक्लूड करिए। हाँ, इसको और ज़्यादा इम्पैक्टफुल कैसे बना सकते हैं वो आपने ठीक है, पर ये सिग्निफिकेंस के कुछ जो पॉइंट होते हैं वो इम्पैक्टफुल आपने जनरली ये बताया है कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे अपने पॉइंट्स को या पढ़ेंगे तो किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा उस पर आपने ज़्यादा फोकस किया रेदर देन कि उससे फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपने। हालांकि आपने पूरे एडिटोरियल को एक अच्छा वे में प्रेजेंट करने की ट्राई की और आप रेगुलर अच्छा लिखते हैं एडिटोरियल के बेसिस पे। एडिटोरियल्स का पॉइंट उठा के अच्छा एक आंसर बना देते हैं। ठीक है, बिना किसी दूसरे सोर्स को रेफ़र करें, तो ये आपकी यूएसपी है। ठीक है, ये अच्छा है कि कोई एक बहुत बड़ा टॉपिक है उसको किस तरह से आंसर राइटिंग में करना है, तो ट्राई ये करना थोड़ा सा और ज़्यादा सिग्निफिकेंस पे ध्यान देना। ठीक है, ओके, यहाँ पर हिंदी माध्यम का ये है जो सबसे पहले आपने डिफ़ाइन कर दिया है। महत्व क्या है कम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से, ये ठीक है, आपने बहुत बढ़िया यहाँ पर इन्होंने देखिए, अगर आप हिंदी माध्यम की ये कॉपी देखोगे इन्होंने ज़्यादा सिग्निफिकेंस पर फोकस किया है कि उससे फ़ायदा क्या होगा, आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे वो ज़्यादा लिखा है रेदर देन सिग्निफिकेंस। ठीक है, ओके, परिवहन के लिए साइकिल सीएनजी आधारित वाहनों को प्रोत्साहन देकर ग्लोबल वार्मिंग की दर में कमी। ये देखिए इन्होंने पूरा सिग्निफिकेंस के बारे में बताया कि एक्चुअल में उससे फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर लिखा है। हिंदी माध्यम की जो आई थिंक ये ज्योति मेहता जी हैं, इनकी जो आंसर राइटिंग होती है बहुत अच्छी रहती है। आगे की राह क्या है, हरित समयबद्ध ऑडिट आपको करना चाहिए, तो आपने बहुत अच्छा आंसर यहाँ पर लिखा है, टू द पॉइंट है, करेक्ट है।
साफ सुथरा आंसर है, 150 शब्दों में है, जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो आपने फुलफ़िल की है, बहुत अच्छा आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट को आपने डिफाइन किया है, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट, ग्रीन क्वालिफिकेशन नेसेसरी, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ट्राई ये करना कि सिग्निफिकेंस, हाँ महत्व तो बताएं, जैसे हिंदी माध्यम की जो कॉपी थी ना वो आप देख लें आप लोग। नॉन टॉक्सिक, एथिकल और सस्टेनेबल हो, इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल, ये हाँ इसका सिग्निफिकेंस ये है। इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ाएगा। आगे के सजेशन क्या है, फाइनेंस कमीशन टैक्स इंसेंटिव दे रहा है, ये गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं वो आपने इंक्लूड कर दी हैं, तो बहुत अच्छा आप इसमें सही है। ठीक है, ट्राई ये करें, क्लियर थोड़ा सा भेजें। आपने ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है बट पूरा क्लियर नहीं है, पर ठीक है कि आपने ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट को वही बताया कि पार्टीज़ को अपना एमिशन अलग अलग स्टेज में कट डाउन करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हर जगह पर। सिग्निफिकेंस है प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, ट्राई ये करना, अपने पॉइंट लिखें और जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो लिखें। ठीक है, तो इसमें आपका बॉडी पार्ट चेंज करना है। ठीक है, आपने बॉडी पार्ट चेंज करना है, बाकी सही है आंसर। नाउ ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट रिफर्स टू, डिफाइन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, फोकसेज ऑन हाउ इंडियन कॉर्पोरेशन कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड सस्टेनेबल ग्रोथ, रिड्यूस एक्सपेंडिचर एंड वेस्ट, इंक्रीज रिसोर्सेज एफिशिएंसी। यस, फ़ायदा है कि एक्सपेंडिचर कम करेगा, रिडक्शन ऑफ हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन। यस, आपने सिग्निफिकेंस टू द पॉइंट लिखे हैं अपने बेसिस पे। ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है, ये आपने बता दिया है। इम्प्लीमेंटेशन का आप ज़्यादा इतने DE पॉइंट नहीं भी लिखते तो चलता। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि आगे की राह क्या हो सकती है, यानी कि गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या हो सकते हैं। आपने ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन बताई है, जनरली इम्प्लीमेंटेशन में फोकस नहीं करना था क्योंकि सिग्निफिकेंस और उस पर ही है, मतलब एडिटोरियल में ये दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसको ऐड करना चाहिए। और दूसरा आप A B C इनको अवॉइड करना। ठीक है, ABCDE, क्योंकि एग्जामिनर को आप देखिए ये लिखा नहीं है कहीं कि इसको नहीं लिख सकते, बट मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप डॉट या इसके बदले डैश करते तो मेरे माइंड में ये नहीं आता कि आपने कुछ 4 या 6 पॉइंट लिखे हैं। कभी कभी जब आप पॉइंट लिखते हो 1 2 3 लिखते हो तो डायरेक्टली जो चेक करने वाला एग्जामिनर है उसके माइंड में एक ही पॉइंट आता है कि आपने बहुत ज़्यादा या तो ज़्यादा पॉइंट लिख दिए या कम पॉइंट लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ये एक थोड़ा सा फैक्टर गलत होता है लिखने का। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा इन्होंने साफ सुथरा आंसर लिखा है। ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट कॉमर्शियल पेरिस एग्रीमेंट वाज वन ऑफ द इनिशिएटिव बाय UNFCCC। सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रीन क्वालिफिकेशन नेसेसरी, यूज़ ऑफ मटेरियल दैट आर नॉन टॉक्सिक। ठीक है, टाइम स्टेज बिडिंग है, हेल्प इन रिड्यूसिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट रेट। यस, आपने सही लिखा है। सजेशन भी आपने दिया है, इंश्योरिंग ऑब्लिगेशन फ्लो डाउन टू ऑल लेवल्स ऑफ सप्लाई चेन, प्रोवाइडिंग मेजरमेंट क्राइटेरिया, ऑडिट होना चाहिए। सजेशन भी आपने दिए हैं। ठीक है, इनफ है। ओके, ये वाला क्वेश्चन है, ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट का आपने एक्सप्लेन किया है। सिग्निफिकेंस क्या है, इट शोज हाउ इंडियन कॉर्पोरेशन कैन ओके इनिशिएटिव की रूल, ग्रीन ऑब्लिगेशन डिटेल दस मेकिंग इन्फोर्सिबल इन द आइज ऑफ लॉ। ट्राई ये करना कि इम्प्लीमेंट वाले पॉइंट कम लिखें और सिग्निफिकेंस वाले ज़्यादा लिखें। ठीक है, बाकी सजेशन, बाकी आपका आंसर सही है। और एक और चीज़, हाँ एक और चीज़ ट्राई ये करना कि आप, ठीक है, प्रैक्टिस करना कि जैसे कोई आपने बड़े बड़े पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, कोई बड़े बड़े पॉइंट हैं, अगर इन बड़े पॉइंट को और ज़्यादा छोटा कर सकें और सेम सेंस निकल के आए तो इसकी प्रैक्टिस करके डालना। ठीक है, मतलब इसकी प्रैक्टिस अगर आप करोगे किसी बड़े बड़े पैराग्राफ को छोटा करने में, ठीक है, सेंस से सेम निकल के आए, ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ मिस हो जाए, तो वही एक्चुअल में आंसर राइटिंग की स्किल होती है। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। धन्यवाद।